आज के इस वीडियो में तुलसीदास का जीवन परिचय बहुत ही सरल भाषा में बताया जाएगा और इस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बहुत सरल भाषा में जो है तुलसीदास का जीवन परिचय को याद कराया जाएगा। तो इस वीडियो को जो है आप सभी विद्यार्थी पूरा ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले अगर तुलसीदास का जीवन परिचय आपको याद रखना है तो यहाँ पर जो बॉक्स में बनाया गया है ऐसे पहले बॉक्स में आप सभी विद्यार्थी बना लीजिएगा और उसमें नाम उनका लिख लीजिएगा। नाम तुलसीदास, जन्म कहाँ हुआ था 1532 ईस्वी में, स्थान क्या है बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था और माता का नाम क्या है हुलसी है और पिता का नाम क्या है आत्माराम दुबे है और गुरु जी का क्या नाम है नरहरि दास जी है और पत्नी क्या है तो रत्नावली, मतलब उनकी शादी किससे हुआ था तो रत्नावली से हुआ था और मृत्यु कब हुआ था तो काशी के 1623 ईस्वी में हुआ था। पहले इस बॉक्स को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में पहले बना लीजिए और इस जीवन परिचय को एकदम सरल भाषा में लिख सकते हैं। अगर ये बॉक्स वाला आपको याद है तो कैसे जीवन परिचय को लिखना है तो इसी बॉक्स के सहायता से अब यहाँ लिख करके आपको बताया जा रहा है। तो जीवन परिचय क्या लिखेंगे, महाकवि मतलब महाकवि तुलसीदास जी का जन्म। अब देखिए महाकवि ये तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। देखिए बांदा जिले के राजापुर गांव में उनका जन्म हुआ था। तो यह जो नाम लिखा जा रहा है बस ये बॉक्स से ही आपको लिखा जाएगा। अगर ये बॉक्स वाला याद है तो आपको यह सरल हो जाएगा। तो महाकवि तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनके माता का जो नाम था तो याद रखिए तुलसी हुलसी, कितना आसान है। तुलसी का माता जी का नाम क्या है हुलसी था और पिताजी का नाम क्या था आत्माराम दुबे था। मतलब महाकवि जो तुलसीदास जी थे उनका जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था और उनकी माता का नाम क्या है तो तुलसी हुलसी, भूलेगा ही नहीं। तो हुलसी था और पिता का नाम क्या था आत्माराम दुबे था। तुलसी जी का जब जन्म हुआ तो वह रोए नहीं थे, याद रखिएगा। तुलसीदास का जब जन्म हुआ था उस समय वो रोए नहीं, उनके मुंह से हे राम की आवाज़ निकला। अब देखिए, अब जब हे राम की आवाज़ निकला मतलब वो रोबे नहीं किए। जन्म जब उनका हो गया तो सभी बच्चे क्या होते हैं रोते हैं, लेकिन तुलसीदास जी जो हैं रोए नहीं थे, उनके मुंह से हे राम की आवाज़ निकलने लगा। तो इसलिए उनका नाम जो है राम बोला रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया राम बोला नाम रख दिया गया। अब देखिए, अब कोई भी बच्चा अगर शुरुआत में जन्म लेता है, अगर वो रोता नहीं है, उसके मुंह में पूरे 32 दांत हो और वह हे राम की आवाज़ निकले तो उनके माता पिता उनको क्या समझेंगे, मतलब ऐसा जो लड़का हुआ है वो राक्षस समझ जाएंगे। तो इसलिए इनका पालन पोषण जो है इनके माता पिता नहीं कर पाए, वह उनको जो है किसी दासी को दे दिए। सोचे कि ऐसा लड़का पहली बार जो है लड़का ऐसा लड़का हुआ है जिसमें 32 दांत थे उनके मुंह में और उनके मुंह से हे राम की आवाज़ निकल रहा है। तो इसलिए उनको बाल अवस्था में ही एक दासी को उनको क्या कर दिए सौंप दिए। तो इनके माता पिता ने उनको बाल्य अवस्था में ही एक दासी को दे दिया। अब उनको दासी को क्यों दे दिए, क्योंकि उनके मुंह से हे राम की आवाज़ निकला और जो है वो बच्चे रोए नहीं और उनके मुंह में टोटल 32 दांत थे जन्म लेते समय। तो इसलिए इनको बाल्य अवस्था में ही एक दासी को दे दिए और उनका पालन पोषण जो है दासी ने ही किया था। और जब वो बड़े हो गए तो इनके गुरु जो है नरहरि दास जी हैं, मतलब नरहरि दास जी द्वारा उनको शिक्षा मिला और उनको शिक्षा दिया गया और वह जो है उनकी शादी जो है एक सुंदर कन्या रत्नावली से कर दिया गया। रत्नावली बहुत ही सुंदर थी। अब उनकी शादी जो है रत्नावली से हो गया तो वह रत्नावली से तो शादी हुआ लेकिन वो अपने पत्नी को प्रतिदिन देखते थे और जो है अपने पत्नी को बहुत मानते थे। एक दिन जो है उनकी पत्नी बिना बताए
मायके चली गई और मायके जाने के बाद वह भी जो है रात में आंधी तूफान के साथ वो अपने ससुराल पहुँचे। ससुराल पहुँचने पर उनकी बीवी जो है जब उनको देखी तो उनको गुस्सा लग गया और उनको फटकारने लगी। फटकारने की वजह से वो तुलसीदास दोबारा अपने पत्नी की तरफ नहीं देखे और अपना जो है पूरे परिवार को छोड़ करके भक्ति लीन में विलीन हो गए और उनकी जो मृत्यु हुआ काशी में 1623 ईस्वी में हो गया। मतलब उनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुआ था वह 1623 ईस्वी में हो गया था। तो जीवन परिचय में जो है आपको एकदम सरल भाषा में लिखना है, बहुत ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस ये अगर बाक्स आपको याद है तो आप आराम से तुलसीदास का जीवन परिचय लिख सकते हैं। अगर ऐसे बोर्ड के पेपर में लिख दें तो एग्जामिनर साहब बहुत ही खुश हो जाएंगे और आपको पूरा नंबर जो है मिल जाएगा। लास्ट में उनकी एक रचनाएं भी, 2 रचनाएं जो भी पूछा जाएगा तो रचना आपको लिखना है। देखिए कितना आसान रचना है, गीतावली कवितावली। देखिए कितना आसान, गीतावली कवितावली विनय पत्रिका और रामचरितमानस भी तुलसीदास जी ने ही लिखे थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 4 रचना लिखे हैं, आपको 2 रचना पेपर में लिखना है। तो 2 रचना तो आपको तुरंत याद हो गया, गीतावली कवितावली ये तो कभी भूलेगा ही नहीं, कवितावली तो कभी भूल सकता नहीं क्योंकि आपके गाँव में जरूर कविता कोई होगी, तो इसलिए कवितावली नाम तो भूलना नहीं है। और गीता भी होगी इसलिए गीतावली भी आपको नाम नहीं भूलेगा। तो गीतावली कवितावली इनका जो है लेखक कौन है, तुलसीदास जी हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको तुलसीदास जी का जीवन परिचय बहुत ही सरल में समझ में आ गया होगा। तो इसे अपने कॉपी में आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए और इसे अपने कॉपी में लिख करके 2 बार पढ़ लीजिए। आपको क्या होगा, यह जीवन परिचय एकदम याद हो जाएगा। बोर्ड के पेपर के दिन जा करके छाप देना है। बहुत सरल भाषा में आज तुलसीदास का जीवन परिचय बताया गया। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।